ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं की मौत का एक मेन रीजन है। यह कैंसर का एक गंभीर टाइप है जिससे पूरी दुनिया की कई महिलाएं प्रभावित है। दोस्तों, इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी की वजह से इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता मंथ के रूप में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिसका सही टाइम पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गंभीर बीमारी के कुछ रिस्क फैक्टर्स और इससे बचाव के तरीकों के बारे में। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी सेल्स से बना है। शरीर की जरूरत के हिसाब से सेल्स आपस में बढ़ते और बढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार सेल्स के बढ़ने की जरूरत नहीं होती, बावजूद इसके सेल्स बढ़ते ही रहते हैं। नतीजन उस खास अंग में गांठ या ट्यूमर बन जाता है। अब नॉर्मल तेजी से बढ़कर अपने जैसे बीमार सेल्स का ढेर वे बना लेते हैं, जो एक सेल से ट्यूमर बनने में बरसों और कभी कभी तो दशकों लग जाते हैं। जब कम से कम 1 अरब ऐसे सेल्स जमा होते हैं, तभी वो ट्यूमर पहचानने लायक आकार में आता है, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, इस गंभीर बीमारी का ये वो टाइप है जो ब्रेस्ट की सेल्स में बनता है। यूँ तो ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है, लेकिन महिलाओं में यह काफी ज्यादा कॉमन है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेस्ट में सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसके बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का टाइप इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट के कौन से सेल्स कैंसर में बदल रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनके पीरियड्स समय से पहले आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इस कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। जिन लड़कियों को पीरियड्स जल्दी होते हैं, यानी कम उम्र में ही आ जाते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। अब आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। सबसे पहला, ब्रेस्ट के आकार और साइज में चेंजेस। मटर के दाने जितनी छोटी गांठ महसूस होना, ब्रेस्ट या उसके आसपास आपके अंडरआर्म्स में गांठ होना, निपल्स या ब्रेस्ट की स्किन का कलर चेंज होना, गड्ढा, सिकुड़ापन या पपड़ीदार या सूजन होना, स्किन का रेडनेस होना, आपकी स्किन कठोर हो जाएगी, निपल से खून या लिक्विड बाहर आएगा। उम्र के साथ साथ स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इसका रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती है, जैसे पारिवारिक इतिहास, यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपके फैमिली में किसी को, विशेष रूप से अगर आपकी माँ या बहन जैसे करीबी रिश्तेदार में कैंसर हुआ हो, तो इसका आपके ऊपर होने का जोखिम बढ़ सकता है। अनुवांशिक यानी जेनेटिक, BRCA1 और BRCA2 जैसे जीन्स में म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को काफी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हार्मोनल रीजंस। जिन महिलाओं को पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं और देर से मेनोपॉज होता है, या जिनके कभी बच्चे नहीं हुए, उन्हें भी इसका खतरा बना रहता है। लाइफस्टाइल फैक्टर, मोटापा, ज्यादा शराब, पानी और शारीरिक गतिविधि की कमी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। चौथा है रेगुलर सेल्फ एग्जाम्स, यानी अपने ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखें, जैसे शेप्स, कलर या फिर उसके साइज में कोई बदलाव आ रहा हो तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाएं। मेमोग्राम। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको हर साल मेमोग्राम, जो कि एक टेस्ट है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का आसानी से पता लगाकर सही टाइम पर इलाज किया जा सकता है, आप इसे हर साल कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी डाइट रखें। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए फल, सब्जी, साबुत अनाज से भरपूर बैलेंस डाइट को अपने खाने में शामिल करें। रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को लिमिट करें। शराब, स्मोकिंग से दूर रहे। दोस्तों, अगर आप शराब पीती हैं तो ये भी आपके लिए कैंसर की वजह बन सकता है, इसलिए शराब और स्मोकिंग को कम करें। सीमित मात्रा में ही इसे पिए। दोस्तों, आजकल के समय में बहुत सारी महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने से बचती है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। मोटापा भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। जी हाँ, इसीलिए जरूरी है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। ये तमाम चीजों का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन सारी चीजों से परहेज करें जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है।